श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी सहाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास जात प्रमोचतमम्। टोटल आप लोगों को अगले दिन श्री भागवत गीता में कुरुक्षेत्र के बारे में जो संजय धृतराष्ट्र को बोले, बहुत से शूरवीर अपने अपने शरीर प्राण को त्याग कर युद्ध में खड़े। आज मैं अप्राप्तं तस्माकं बलं भीष्मभिरीक्षितं प्राप्तं द्वेमेतां बलं भीमाभिरीक्षितं। मतलब भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना, संजय कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित मैंने रक्षा करके हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। भीष्म पितामह की संरक्षण जितने भी हमारे सेना हैं सब अजय हैं, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की वह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि। इसलिए सब मोर्चों पर संजय कहते हैं कि हमारे जितने भी सेना हैं सब भीष्म पितामह के देख रेख में अजय हैं, और भीम द्वारा रक्षित, भीम द्वारा जो रक्षा किया जा रहा है जिन सेनाओं का, इन सेनाओं की यह सेना जीतने में सुगम है। उसको जीतने के लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। इसलिए सब मोर्चों पर सब जगह अपनी अपनी जगह स्थित रहते हैं। सब सेना अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। अस्थित हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। और कहते हैं कि सभी आदमी स्थित हैं, स्थिर हैं एक जगह, और आप लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तस्य सज्जनायनयनहर्षतु वृद्धा पितामहः सेनानं विनोदोश्च शंखं दद्मो प्रतापवनम्। कहते हैं कौरवों में वृद्ध बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौरवों में जो भी वृद्ध बड़े बड़े भीष्म पितामह हैं, भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न कर रहा है, खुशी कर रहे हैं। कहते हुए उच्च स्वर से सिंह की तरह धार लगा रहे हैं, गरज रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। ततः शंखाश्च भयानश्च तन्वानकगोमुखः सह सेवाभ्यामोहन्यन्तो शब्दस्तु मूलो भवातम्।
इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह से मैंने ढोल जैसे भीष्म दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करके शंख बजा रहे हैं, सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। उसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्षे युक्ते महयति शयनंदने स्थितो माधव पांडवस्येव दिव्यो शंखो प्रदुम्नन्तो। इसके तदंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। कहते हैं शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। 5 जन ऋषिकेशो देवदत्तः धनुर्धरः पाण्डवं दद्धमो महाशंखं विक्रमाग्निहोत्रः। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। अनंत वीर्यं राजा कुंतो पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवाश्च सुघोषमणि पुष्पकी। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि के पुष्प नामक शंख बजाए। प्रमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीशाप्राजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतेः सुभद्रः स महाबाहुः शंखानंदम्भो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी अपने धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यह
संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, ना साघोषो धृष्टाराष्ट्रनारास्तानानि वेदारचित नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो वयोनादिनम्। और पूर्ण भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिया है। कहते हैं इतना कुछ रहने के बाद उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धृतराष्ट्रों की सेना यानी अर्थात हे धृतराष्ट्र महाराज, आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिए। अर्थमेविस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुधम् पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन वाच, अब अर्जुन कहते हैं सैन्योरुभयो मध्ये रथं यथा स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने को तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। तब अर्जुन वहां श्री कृष्ण महाराज को कहते हैं कि हे अच्युत, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को उस बीच सेना में रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलिए। श्री राधे राधे।